सुरेंद्र राजपूत जी, क्या वाकई अब ऐसी स्थितियां आ गई हैं जो देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या वाकई सरकारें फेल हो रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है गौरव कि इस वक्त केंद्र की सरकार ने पूरी तरीके से आकलन में भी गलती की और उसके बाद उसका रिस्पांस देने में भी क्रिमिनल ब्लंडर किया है। और पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है तो ये सारी की सारी जिम्मेवारियां केंद्र सरकार की होती हैं, राज्यों की तो है ही, चाहे वो कांग्रेस के राज्य हो चाहे भाजपा के राज्य में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। आप एक चीज बताइए ना कि जब 40 या 50% वैक्सीनेशन 45% से लोगों के ऊपर उम्र के ऊपर हुआ है, तो आप 18 से ऊपर का कैसे कर सकते हैं? इस चीज को सोचने, ये हेडलाइन मैनेजमेंट प्रधानमंत्री जी क्यों करते हैं? देखिए, दो चीजें सुरेंद्र जी, जब हम बात किसी की आलोचना की करते हैं तो हमें अपना भी इवैल्यूएशन करना चाहिए। आपकी बात ये सही हो सकती है कि केंद्र ने जो भापने में, इस दूसरी लहर को भापने में देर कर दी या नहीं भाप पाए, लेकिन राज्यों के पास कम अधिकार थोड़ी ना है। एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ, इसका मतलब थोड़ी ना कि राज्य सरकार से सारे अधिकार छीन लिए गए, महाराष्ट्र से सारे अधिकार छीन लिए गए, छत्तीसगढ़ से सारे अधिकार छीन लिए गए। ऐसा तो नहीं है। वो भी तो अपने स्तर पर काम कर सकते हैं, वहां भी तो फेल्योर है ही। मैंने आपसे पहले ही कहा, आपने शायद मेरी बात को मैंने सुना, लेकिन आपकी बात से ऐसा लगा कि आपने सारा जिम्मा केंद्र सरकार पर डाल दिया और राज्यों को एक छोटी सी राइडर देते हुए निकाल दिया। मैंने डिस्पाइट कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, मैंने सरकार की बात की है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। प्राथमिक रूप से नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी है, उन्हें अपनी जिम्मेवारी ऑन करनी पड़ेगी। बाकी सारी सरकारें भी दोषी हैं और जो दोषी हैं केंद्र सरकार को उनके कान उमेटने पड़ेंगे। बात आप समझिए। मेरा ये बड़ा स्पष्ट है कि केंद्र सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों कर रही है। जवाब लेता हूं इस पर, अनिला जी से जवाब लेता हूं। अनिला जी, देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट का आरोप आपके ऊपर लग रहा है और विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है आपके ऊपर। और अभी जो हमने यहाँ पर, एक मिनट सुरेंद्र जी, आपका सवाल लेके जाता हूं। अनिला जी, अभी जो हमने यहाँ पे आंकड़े दिखाए, बीजेपी के तमाम राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है और वैक्सीनेशन में देरी हो सकती है। तो आप यूपी का उदाहरण दे रही हैं, तो फिर हिमाचल प्रदेश भी है, फिर आपके पास उत्तराखंड भी है, बिहार में भी आप सरकार में है, वहां भी तो वही दिक्कत आ रही है। मैं दो बात कहूंगी। ये मैंने उदाहरण उत्तर प्रदेश का इसलिए दिया, पहली बात, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश एक पहला प्रदेश बना है जिसने ग्लोबल टेंडर को फ्लोट किया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश नहीं है। मुझे लगता है उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सबक लेकर अपने अपने राज्यों में ग्लोबल टेंडर को फ्लोट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुरेंद्र जी अभी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हेडलाइंस मैनेजमेंट की आदत पड़ गई है। साहब, जब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन मेरे देश में होगा, उसमें अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भी पीछे रह जाएंगे, तो मुझे या मेरे प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को हेडलाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं बन जाती है। और दूसरी बात ये है कि बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। आज की तारीख में 34% ऑफ कोरोना केसेस कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। पंजाब की बात करती हूँ तो पिछले साल पंजाब में फरवरी में 2000 कुछ केसेस थे, इस बार फरवरी में 29,000 से ज्यादा केसेस वहां पर हो गए हैं। मैं इसमें करना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर नॉन भारतीय जनता पार्टी स्टेट्स, पर मैं मजबूर हो जाती हूँ जब दूसरे प्रवक्ता आकर यहाँ पर ये दिखाएंगे हमारा दामन में कोई दाग नहीं है और आपके दामन में दाग ही दाग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दाग सबके दामन में है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो। और इस बात को आप ऐसे इस बात को नहीं, एक बात और अनिला जी, एक बात और, आप जो बात कह रही हैं कि हमने काम किया या दूसरों ने नहीं किया, मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहती हूं, लेकिन ये बताइए, जब सड़कों पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हो, जब दवाइयां 5,000 की 50,000 में कालाबाजारी हो रही हो, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? क्या राज्य सरकारों के ऊपर नहीं जाएगी? आपने ग्लोबल टेंडर कर दिया, ठीक है, वो कब तक आएगी वैक्सीन? लोगों को कब तक उसका फायदा मिलेगा? ये भी तो बताना चाहिए। अगर आप अपना रिसर्च टीम से कहेंगे कि ये रिसर्च करो कि सबसे ज्यादा धरपकड़ कहाँ हो रही है जो कालाबाजारी कर, आपको फिर उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि बीजेपी रूल स्टेट्स में हो रही है तो आप कहेंगे कि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, इसलिए नहीं, आप बीजेपी की हैं तो आप बीजेपी का तो उदाहरण देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप फैक्ट दे रही हैं तो फैक्ट्स ये भी हैं कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में भी ऑक्सीजन की कमी है, कालाबाजारी अभी भी हो रही है। एक यूपी नहीं, और भी बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स हैं जहां पर ये सब देखने को मिल रहा है। मैम, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।